पहला लेसन है भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों के कितने मूल स्रोत हैं? दो। किसी भी भोजन को तैयार करने में जिन जिन पदार्थों का उपयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? संगठन। इनमें से कौन तैयार भोजन नहीं है? मसाले। जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ कौन है? यानी दूध, मांस और अंडे। इनमें से कौन मत्स्य पालन कहलाता है? इनमें से कौन अपना आवास स्वयं बनाती है? इनमें से कौन मकरंद को अधिक मात्रा में इकट्ठा करती है? मधुमक्खी। इनमें से कौन शाकाहारी जंतु है? यानी गाय, भैंस और हाथी। वैसे जंतु जो पौधे और जंतुओं दोनों को खाते हैं उसे क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। इनमें से कौन भोजन का संघटक नहीं है? पेट्रोल। आलू किसका परिवर्तित रूप है? तना का। किस पौधे के तने में के होना चाहिए भोज्य पदार्थ संचित होता है? इनमें से सभी। इनमें से कौन मांसाहारी जंतु है? यानी शेर और तेंदुआ, पहला वाला भी और बी वाला भी। किससे हमें ऊर्जा मिलती है? इनमें से कौन शाकाहारी जंतु है? अगला लेसन है, भोजन के पोषक तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट के सामान्य प्रकार है? यानी शर्करा, स्टार्च और सेलुलोस। इनमें से कौन ऊतकों का निर्माण एवं मरम्मत करता है और शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे भागों की मरम्मत करता है? तो कौन सा? प्रोटीन। पालक, पपीता, पके आम में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए। एक व्यक्ति पूरे दिन में जो कुछ खाता है उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। ठीक है, उसे आहार कहते हैं। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? विटामिन सी। पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाला रोग को क्या कहा जाता है? कैंसर है। यानी ए और सी, यानी हीनता जनित रोग और ए वाला और सी वाला अभाव जन्य रोग। किस रोग के कारण बाल की चमक घट जाती है तथा बाल भूरे हो जाते हैं? पेट साधारण रूप से फूल जाता है। कौन से रोग में? तो क्वाशियोर्कर। ठीक है। रिकेटस की विटामिन के विटामिन के कारण होने वाली बीमारी, मतलब किस विटामिन के कमी से होने वाला बीमारी है? कौन सा? तो विटामिन डी। किस खाद्य पदार्थ में स्टार्च यानी अधिक मात्रा में होता है, यानी मंड अधिक मात्रा में पाया जाता है? आलू में। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इनमें से कौन से शरीर वर्धक भोजन है? दाल। रतौंधी किस विटामिन के कारण होती है? विटामिन को कितने समूह में बांटा गया है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का मूल शर्त क्या है? पौष्टिक आहार। किससे शरीर में रक्त संचार तथा सांस की गति बढ़ जाती है? व्यायाम। एक स्वस्थ व्यक्तियों को प्रतिदिन कितना लीटर पानी पीना चाहिए? 3 से 4। इनमें से कौन रोग कवकों या फफूंद के कारण होने वाला रोग है? दोनों, यानी दाद और खुजली। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? यानी कॉलरा, टाइफाइड और डायरिया। इनमें से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? यानी इन्फ्लुएंजा और एड्स। ठीक है ना, सी वाला। हाँ, और चेचक और मम्स। कंपोस्ट होना चाहिए। कंपोस्ट किस में तैयार किया जाता है? गड्ढा में। ये कंपास्ट में होते, कंपोस्ट होते, टाइपिंग द्वारा के लिए। कृमिया के द्वारा कौन सा रोग होता है? कृमिया के द्वारा कौन सा रोग होता है? कौन सा? फाइलेरिया। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उन्हें कौन सा रोग कहा जाता है? संक्रामक रोग। चर्म रोग किसके कारण होता है? फंजाई के कारण। कम तापक्रम पर भोजन के भंडारण से उनके पोषक तत्वों में क्या परिवर्तन होता है? अपेक्षाकृत कम हो जाता है। इनमें से कौन रोग जीवाणु द्वारा होता है? न्यूमोनिया। ठीक है, कौन रोग जीवाणु द्वारा? तो न्यूमोनिया। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? वायरस। टीकाकरण द्वारा कौन सा रोग को रोका जा सकता है? यानी चेचक, पोलियो और हेपेटाइटिस। इनमें से कौन वसायुक्त भोजन है? मक्खन। हर एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम कितनी बार मल का पूर्ण त्याग करना अनिवार्य है? 1। तीसरा है, वस्त्रों का उपयोग किस काल से मनुष्यों द्वारा शरीर को ढकने के लिए किया जाता है? प्राचीन काल। अपने दैनिक जीवन में हमारे द्वारा व्यवहार किए जाने वाले वस्त्र कौन से हैं? यानी साड़ी, धोती और कुर्ता। मानव किस काल में कपड़ा तैयार करना नहीं जानते थे? प्राचीन काल। जंतुओं से कपड़ा कितने मुख्य चरणों में तैयार किया जाता था?
दो चरणों में। कताई के लिए व्यवहार किया जाने वाला सबसे सरल उपकरण कौन है? दोनों। यानी कौन? हस्त चकुआ और वो तकली। हमारे देश में चरखे से सूत तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कुटीर उद्योग। तंतुओं के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ऐसे जंतु जो पादपों से प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पादप तंतु। इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है? रेशम। करघे पर चौड़ाई में पिरोए जाने वाले धागे कौन कहलाते हैं? मतलब कौन से? भरनी। निम्नलिखित में से कौन पादप तंतु है? तो सी यानी कपास। कपास और क्या पादन तंतु है? मतलब पादप तंतु है? तो पटसन। इनमें से कौन जंतु का तंतु है? ठीक है, तो कौन सा है? तो दोनों, कपास और पटसन। जंतु वाला तंतु है ये। कुछ क्वेश्चन शायद प्रॉब्लम आए। कपास गोलक के रुई से बीज हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? कपास का ओटना। चौथा, वस्तुओं को उनके आकार, रंग तथा अन्य गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों या वर्गों में बांटा जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो वर्गीकरण। प्लेट किससे बनती है? किससे बनती है? यानी इस्पात, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक, कांच। इनमें से कौन ठोस पदार्थ है? दोनों। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 3। वे पदार्थ जो चमकते हैं क्या कहलाते हैं? द्युतिमान। ठीक है, द्युतिमान। किसी ठोस पदार्थ को यदि चादरों या पत्रों में पीटा या दबाया जा सकता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आघातवर्ध है। वे पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित किया जाए, दबाया जा सकता है अथवा काटा या खरोचा जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोमल पदार्थ कहते हैं। इनमें से कौन पदार्थ जल में नहीं डूबता है? कागज। जिस पदार्थ को हम स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? पारभासी। वे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं होता है ऊष्मा का क्या कहलाता है? तो कुचालक। ठीक है। इनमें से कौन पदार्थ विद्युत रोधी पदार्थ है? कौन सा? प्लास्टिक। इनमें से कौन वस्तु का चालक है? वस्तु ऊष्मा का चालक है, तो कौन सा? लोहे की। इनमें से कौन तन्य पदार्थ होता है? निम्नलिखित में से कौन पदार्थ कोमल है? मोमबत्ती। समान पदार्थ में निर्मित वस्तुएं कौन कौन से हैं? सामान्य, यानी सोफा, कुर्सी और बेंच। इनमें से कौन लकड़ी से बना पदार्थ है? तो पलंग। पृथक्करण। वैसे पदार्थ जो है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मिश्रण कहा जाता है। सोना किसका मिश्र धातु है? किसका है? तांबा और चांदी का। मिट्टी एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के पदार्थ को देख सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? विषमांग। ठीक है। किसी विधि के द्वारा भारी ठोस से हल्के ठोस अलग किए जाते हैं। किस विधि द्वारा? ओसाना। किसी ठोस द्रव मिश्रण में एक विशेष रसायन डालकर इस मिश्रण में तैयार ठोस कणों के बीच बैठाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो भारणन कहा जाता है। छानने के बाद प्राप्त स्वच्छ द्रव क्षणित कहलाता है तथा छन्ना के ऊपर बचा ठोस अवशेष कहलाता है। ये मतलब क्या कहलाता है? तो अवशेष कहलाता है। आंसर ही लिख दे लो। जल को विलायक और चीनी को क्या कहा जाता है? विलेय कहा जाता है। कुछ बोल जाए विलेय। जब किसी द्रव में जब अशुद्धियाँ घुली हुई होती है तो वैसे मिश्रण से शुद्ध द्रव को प्राप्त करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आसवन विधि का। किस विधि का? आसवन विधि का। जो फ्लास्क में लगी नली से होकर ठंडे जल में रखे परख नली में द्रवीभूत होता है उसे कौन सा जल कहा जाता है? तो कौन सा जल कहा जाता है? अशुद्ध जल। इनमें से किसका उपयोग किसी पदार्थ को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने में होता है? रवाकरण। निम्नलिखित में से किस द्रव में कौन मिश्रण नहीं है? मतलब चीनी। तेल और जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नांकित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? किस विधि द्वारा? तो थिराना एवं निथारना। ठीक है, थिराना एवं निथारना। किसके द्वारा समुद्र जल से नमक प्राप्त होते हैं? वाष्पन द्वारा। इनमें से कौन समांग मिश्रण है? कौन मिश्रण? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। इनमें से कौन भी समांग मिश्रण नहीं है? कौन सा? पीतल। गंधक कणों से लोहे के बुरादे को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? पृथक्करण विधि द्वारा। ठीक है। पदार्थों में परिवर्तन। जब किसी परिवर्तन के होने में बहुत अधिक समय लगता है तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मंद परिवर्तन। दूध का दही बनना, मतलब दूध से दही का बनना एक प्रकार का क्या है? तो मंद परिवर्तन। जब कोई परिवर्तन बहुत कम समय में होता है तो उससे हम क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं?
तीव्र परिवर्तन। वे परिवर्तन जो सिर्फ अग्रिम दिशा में होते हैं या जिन्हें उल्टा नहीं किया जा सकता, उन्हें कौन सा परिवर्तन कहा जाता है? कौन सा परिवर्तन कहा जाता है? अनुत्क्रमणीय। ठीक है, तुम लोग चल जाओ, तुम लोग को देर हो जाएगा। पेड़ पौधों को बढ़ना, फलों का पकना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? कौन सा परिवर्तन कहलाता है? वांछनीय। कल आएगा तो हम बता देंगे। गर्म और ठंडा करा कर कितने प्रकार का परिवर्तन करा सकते हैं? अनेक प्रकार का। इनमें से कौन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन करा सकती है? यानी ऊष्मा, कोयला और पेट्रोल। ठीक है। समांग एवं पारदर्शक मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलय, विलयन। वह विलयन जो प्रदत्त ताप पर और अधिक विलय को घुलाने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन। इनमें से कौन मंद परिवर्तन है? फल का पकना। इनमें से किसमें नए पदार्थ बनते हैं? नए पदार्थ बनते हैं तो जलने के पश्चात नए पदार्थ बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्क्रमणीय परिवर्तन है? ऐसे परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में हो सकते हैं, उत्क्रमणीय। चूल्हे में लकड़ी का जलना एक कौन सा परिवर्तन है? यानी वांछनीय और अवांछनीय। ठीक है। मोम का जलना कौन सा परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय। पेड़ पौधों की तुलना। टाइम कितना हो गया? 5:12। अभी तो दिक्कत ना होते, 5:12 हो गए ना, 5:12 ना हो गए। 7वां लेसन ही है ना। इनमें से कौन भूमि के अंदर बढ़ती है? नहीं हो पाते, 5 मिनट में कैसे होता है? जड़ तंत्र हो जीता है, वो अंधार हो गया। हाँ, जड़ तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, रुकता जल्दी का मतलब पढ़ती रहे। तुम लोग का आंसर बोलने में देर ना लगा है, आंसर हमारा कसौना बोलने में देर लगा है। इनमें से कौन भूमि के ऊपर बढ़ता है? प्ररोह तंत्र। मूसला जड़ तंत्र का मुख्य जड़ क्या कहलाता है? प्राथमिक जड़। इनमें से किसमें मूसला जड़ पाए जाते हैं? जड़ तंत्र किससे जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं? बता। मिट्टी से। इनमें से किसे जड़ों का रूपांतरण कहते हैं? जब सभी रहे ना तो पूरा बोले पड़ता है। सलजम होते शायद। पौधों का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है तना कहलाता है। सूक्ष्म सिरिकाएं आपस में मिलकर एक जाल सा बनाती है। इस जाल सी रचना को क्या कहा जाता है? शिरा विन्यास। झकड़ा या रेशेदार जड़ें में क्या होती है? क्या समांतर शिरा विन्यास। हरी पत्तियों द्वारा भोजन तैयार करने की विधि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। सामान्यतः जायांग में कितने स्त्री केसर होते हैं? 1 या 2। अंडाशय के भीतर कई छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं होती है, जिसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसे बीजांड कहा जाता है। फल जायांग के अंडाशय से ही विकसित होते हैं, लेकिन फल बनने के लिए कितने प्रक्रियाओं का होना अनिवार्य है? कितनी क्रियाओं का होना अनिवार्य है? तो 2। पराग कण का बीजांड के साथ में संयोजन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? निषेचन। पुष्पीय पौधों के मुख्य भाग कितने होते हैं? कितने होते हैं? तो 2। पत्ती संजनी किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो मटर में। अगला लेसन। फूल का नर क्वेश्चन है ना, ये राम देखिए आंसर यहीं पे देख लो। ठीक है, यहाँ पे होकर छूट गया। ठीक है। फूल का नर भाग है पुंकेसर और फूल का मादा भाग है स्त्रीकेसर। ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्रीकेसर नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? तो अलिंगी फूल। कुछ कहला है वो अलिंगी फूल। ठीक है। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो द्विलिंगी फूल। पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? तो 4। शरीर के किस भाग में मेरुदंड पाया जाता है? तो गर्दन के पीछे। हमारा मेरुदंड कितने अस्थियों का बना होता है? कितने अस्थियों का? 33। प्रत्येक श्रेणी अस्थि कितने अस्थियों से बना होता है? कितने अस्थियों से? तो 3। वह स्थान जहाँ से 2 या 2 से अधिक अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उन्हें? तो संधि। अस्थि संधि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इनमें से कौन संधि दरवाजे में लगे दरवाजे में लगे कब्जे की तरह कार्य करता है? तो कौन सा संधि? हिंज संधि। इनमें से कौन नम मिट्टी में पाया जाता है? कौन सा? तो केचुआ। ठीक है। किसका पैर नहीं होता है? किसका पैर नहीं होता है? सांप का। कौन पूरे शरीर को सहारा देता है? कौन देता है? कंकाल तंत्र। इनमें से कौन सदा विरोधी ये जोड़े या विरोधी युगल के रूप में कार्य करती है? कौन? तो पेशियां। कौन में? पेशियों में। किनका सिर एवं पूंछ शरीर के बीच के भाग से पतले होते हैं? किसका? मछली।
मेरुदंड में लगभग 100 से 400 तक के सेरुक पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है? किसमें? सर्प में। घोंघा में किससे गति होती है? केरा से। पेशी युक्त होते वहाँ पर, पेशी युक्त होते, ठीक है। हमारे खोपड़ी तथा गले की अस्थि के बीच संधि क्या कहलाती है? कुछ कहला है? धुराग्र संधि। हमारे कंकाल तंत्र के कशेरु के एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? मेरुदंड। हमारे शरीर में कितने मुख्य अंग तंत्र होते हैं? कितने होते हैं? 5। जिस क्रिया द्वारा पचा हुआ भोजन शरीर के विभिन्न कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अवशोषण कहा जाता है। सजीवों को किसका आवश्यकता होता है? सजीवों को ऑक्सीजन का। नाक की गुहा एक पट्टी द्वारा कितने भागों में बटी होती है? कितने भागों में बटी होती है? 2। नाक की गुहा एक पट्टी द्वारा कितने भागों में बटी होती है एवं प्रत्येक भाग में एक छिद्र रहता है जिसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नासिका छिद्र। श्वासोच्छ्वास किसका एक विशेष प्रक्रम है? श्वासोच्छ्वास किसका विशेष प्रक्रम है? तो श्वसन का। सामान्य मनुष्य की हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कितनी बार? 70 से 72 बार। हृदय के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाए? अलिंद, ठीक है। शरीर की सारी अस्थियां मिलकर एक तंत्र बनाती है जिसे क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र। मनुष्य का दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से क्या होता है? बड़ा होता है। वयस्क मनुष्य के कंकाल या कंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियां यानी हड्डियां होती है? कितना हुआ है? 2 से 6। पुरुष में प्रमुख जनन अंग कितना जोड़ी वृषण होता है? वृषण कितना जोड़ी? 1 जोड़ी। 1 जोड़ी यानी 2 गो। हमारे शरीर के भीतर का कठोर ढांचा किससे बना होता है? कंकाल तंत्र से। कौन उत्सर्जी पदार्थों को रक्त से अलग करके मूत्र में बदल देता है? कौन सा? तो वृक्क, ठीक है। श्वसन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? कौन सा है? तो फेफड़ा। 5 को। हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त वस्तुओं को उनके विशेष गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? 2। सभी निर्जीवों का सबसे छोटा होता है। छोटा कण कौन है? अणु। इनमें से किसमें प्रचलन का गुण है? यानी साइकिल, मोटरसाइकिल और बैलगाड़ी। जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रचलन। पौधों के बीज में पहले क्या होता है? अंकुरित। यदि फिटकरी के संतृप्त घोल में फिटकरी के क्रिस्टल लटका दें तो उससे ना मतलब उसके आकार में कैसी वृद्धि होती है? कैसी वृद्धि होती है? तो धीरे धीरे वृद्धि होती है। प्रत्येक जीव को अपने शरीर में होने वाले जैविक प्रक्रियाओं के लिए क्या आवश्यक होते हैं? क्या आवश्यक होते हैं? खाना, हाँ, ऊर्जा, ठीक है। हाँ, इनमें से सभी है का। इनमें से कौन से जीव श्रेणी के अंतर्गत है? तुम लोग इनमें से कौन से जीव श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो दोनों, यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु। इनमें से कौन पहले सजीव के शरीर के ही अंश थे परंतु अब वे निर्जीव के लक्षण दर्शाते हैं? कौन सा? तो इनमें से सभी, यानी ऊन, चमड़े, खाद्य तेल। कौन सी क्रिया द्वारा सजीव अपने जैसे ही जीव को जन्म देते हैं? तो जन्म। कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? तो पोषण। इनमें से कौन सजीव नहीं है? सजीव कौन नहीं है? तो मोटर गाड़ी। सजीव की संरचनात्मक इकाई कौन है? तो कोशिका। किसके द्वारा सजीव अपने जैसे ही जीवों की उत्पत्ति करते हैं? तो जनन के द्वारा। सजीव वातावरण में मौजूद बाह्य उद्दीपनों जैसे ताप, ध्वनि, प्रकाश के प्रति क्या करते हैं? तो क्या करते हैं ये? तो ये प्रतिक्रिया करते हैं। मछलियाँ जल में रह लेती है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में जल में रह कर ही कर लेती है। उन्हें श्वसन के लिए क्या मिलता है? तो ऑक्सीजन। इनमें से किनका परिवेश मरुस्थल ही होता है? यानी ऊंट और कैक्टस। जीव प्राकृतिक रूप से जिस परिवेश में रहते हैं वह उनका क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वासस्थान। इनमें से कौन एक स्थलीय वासस्थान है? कौन है? वन क्षेत्र। भूमि का वह विशाल क्षेत्र जिसमें तृणमूल यानी घास, खर पतवार, झाड़ियां, छोटे छोटे बड़े वृक्ष होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वो वन कहलाते हैं। इनमें से कौन मृदु जलीय कहलाते हैं? मृदु जलीय कौन है इनमें से? तो यानी झील,
इनमें से किसका वास स्थान समुद्र है? किसका? यानी केकड़े, स्क्विड, ठीक है, ऑक्टोपन। जलीय वास स्थानों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? 2। इनमें से कौन एक शाकाहारी जंतु है? कौन? हिरण। जलीय परिवेश में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? दोनों, यानी हाइड्रोफाइट पौधे और जलीय पौधे। इनमें से कौन उभयचर जंतु है? कौन है? मेढक। इनमें से कौन वासस्थान के निर्जीव घटक हैं? कौन है? मिट्टी। जीवों में पाई जाने वाली विशेषताएं कौन से हैं जो उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में रहने वाले लायक बनाते हैं? क्या कहलाते हैं? कुछ क्या जा हो रहा? वासस्थान। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय आवास का अजैविक घटक है? कौन सा है? तो दोनों, यानी वायु और जल और मृदा। वन में पाए जाने वाले समस्त जीवों का क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वन्य जंतु, ठीक है। दूर। इनमें से कौन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का क्रिया है? कौन सा? बैलगाड़ी, वायुयान। इनमें से कौन सा साधन प्राचीन काल से ही उपलब्ध नहीं था? कौन सा? तो वायुयान। प्राचीन काल में लंबाई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? किसका उपयोग? क्यूबिटिक का, ठीक है। 3 फुट बराबर कितना होता है? तो कितना फुट होगा? 1 गज। कुम्हार के चौक की गति, बिजली के पंखे की गति, के चरखे की गति इत्यादि ऐसी गति को क्या कहा जाता है? कौन सा गति बोल जाए? घूर्णन गति, ठीक है। किसका पद अपेक्षिक होता है? किसका? तो दोनों, यानी विराम का और गति का। किसी क्रम द्वारा एक निश्चित पथ पर बार बार बराबर समय के अंतराल पर दोहराई जाने वाली गति को कौन सा गति कहा जाता है? तो बोल जाए आवर्त गति। कौन सा गति? आवर्त गति। नाचते हुए लट्टू की गति कौन सी है? तो घूर्णन गति। कौन सा? घूर्णन गति, आवर्त गति दोनों है, ठीक है। डी वाला, ठीक है, यानी बी और सी, यानी बी वाला घूर्णी गति एवं सी वाला यानी रेखीय वाला रेखीय गति भी दोनों। मकान की छत से सीधे नीचे गिरा है पत्थर की गति क्या कहलाती है? तो सर रेखीय गति। घड़ी के पेंडुलम किस प्रकार की गति करता है? किस प्रकार की गति कर रहा है? आवर्त गति। उड़ता हुआ पतंग किस प्रकार की गति को दर्शाता है? किस प्रकार की गति को? वक्र रेखीय गति को। लंबाई का सही मात्रक क्या है? लंबाई का सही मात्रक क्या है? मीटर, ठीक है। मापन मुख्य रूप से किसका एक प्रक्रिया है? किसका है? तुलना करने का। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? दोनों, यानी मात्रक और संख्या, ठीक है। झूले पर झूलते हुए बच्चे की गति कौन सी गति है? आवर्त गति। प्रकाश की एक पतली धारा को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो सकते हैं क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पारदर्शी वस्तु, ठीक है। रे ऑफ लाइट किसे कहा जाता है? रे ऑफ लाइट किसे कहा जाता है? प्रकाश की वैसी वस्तुएं जो प्रकाशय को अपने से होकर नहीं जाने देती है वह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। प्रकाश की किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में। प्रकाश की दिशा को बदलने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? दीप्त। छाया बनने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? इनमें से सभी, यानी केवल प्रकाश स्रोत, केवल पर्दा और केवल अवरोध, ठीक है। दीप्त वस्तुएं क्या करती है? क्या करती है? प्रकाश उत्सर्जित। अदीप्त वस्तुएं क्या करती है? प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है। चंद्रमा कौन सा वस्तु है? अदीप्त। छायाएं कैसी होती है? दीप्त होती है। किसी पेड़ की छाया की लंबाई दोपहर के समय में सबसे क्या होती है? सबसे कम होती है। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए हमें किस कैमरे का व्यवहार करना चाहिए? तो किस कैमरे का व्यवहार करना चाहिए? सूचित छिद्र, ठीक है। प्रकाश के मार्ग में किसी वस्तुओं को आने पर छाया का निर्माण होता है तो यानी ये बी और सी दोनों, पारदर्शी और अपारदर्शी। यार में सही वाला चुनना है। तो यार हम देख भी आंसर कुछ है। निम्न में वस्तुओं में बिजली का चालक है कौन है? लोहा। बल्ब के आविष्कारक थे कौन है? एडिसन। बल्ब के कुंडली के किस धातु की बनी होती है? टंगस्टन। हवा है, हवा का है तो हवा बिजली का कुचालक है। लास्ट है। मैग्नेटाइट में क्या होता है? मैग्नेटाइट में क्या होता है? लोहा, ठीक है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है जबकि जिन चुंबकों को हम अपने आसपास देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो कृत्रिम चुंबक। जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उन्हें चुंबकीय पदार्थ। शक्तिशाली चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? तो एल्निको का, ठीक है। इनमें से कौन एक चुंबकीय सुई है? कौन है? तो कपास, ठीक है। प्रत्येक चुंबक का कितना ध्रुव ना? ध्रुव वहाँ पे ध्रुव होते, ठीक है, ध्रुव लिखे वहाँ पे। चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका? तो दोनों का, यानी रक्षक और कीपर दोनों का।
क्षार चुंबक हमेशा किस दिशा में विस्तृत होता है? तो उत्तर से दक्षिण में। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ चुंबकीय नहीं है? तो रबर। चुंबक के सिरों के क्षेत्र जहां आकर्षण गुण अधिकतम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ध्रुव कहते हैं। बेलनाकार चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो कितना होते हैं? तो 2 होते हैं। किसी चुंबक में कौन सा गुण होता है? ठीक है, किसी चुंबक में कौन सा गुण होता है? तो सिर्फ आकर्षण का गुण और सिर्फ दिशा निर्देशन का गुण। प्राचीन काल में नाविक दिशा का ज्ञान करने के लिए क्या लटकाता था? तो चुंबक। इनमें से कौन कृत्रिम चुंबक के आकार के होते हैं? मतलब आकार के होते हैं, मतलब कैसे आकार के? यानी छड़, छलांग और नाल और बेलनाकार। चुंबक के असमान ध्रुव में क्या होता है? आकर्षण। हमारे शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल है? कितना प्रतिशत? 70। फलों एवं सब्जियों में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? कितना? 80 से 95। पदार्थ का द्रव्य से गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पन। पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन। वह क्षेत्र जिसमें जल संचित होता है क्या कहलाता है? तो संतृप्त क्षेत्र। वायुमंडल से जल का पृथ्वी पर द्रव या ठोस के रूप में गिरना क्या कहलाता है? तो अवक्षेपण। हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? तो वर्षा जल संग्रहण। जल कितने अवस्थाओं में होते हैं? 3 अवस्थाओं में। जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन से हैं? यानी सतही, भौम और बादल। अनावृष्टि से क्या होता है? सूखा। पृथ्वी पर जल की मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है? तो लगभग स्थिर है। इनमें से कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? तो कौन? जल स्तर का गिरना। निम्नलिखित में से कौन सुखाड़ से संबंधित नहीं है? पर्वतीय बर्फ का पिघलना। इनमें से कौन एक अवक्षेपण का रूप नहीं है? वर्षा। निम्न में से कौन बादल के बनने में भाग लेता है? वाष्प के संघनन में। जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? संघनन। पृथ्वी की सतह के चारों ओर रंगहीन गैसों का एक आवरण काफी दूरी तक फैला होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो कुछ बोला जाए, वायु। ठीक है। बहती वायु को हम क्या कहते हैं? कुछ कहा जाए पवन। किसके द्वारा विस्थापित होता है? जल किसके द्वारा विस्थापित होता है? वायु द्वारा। ज्वलन, बस थोड़ा सा है। ज्वलन को और क्या कहा जाता है? दहन। वह पदार्थ जिसकी उपस्थिति में दहन होता है, अरे चुप रहा ना, उपस्थिति होता है उसे क्या कहा जाता है? दहन का पोषक। इनमें से कौन काफी सक्रिय तत्व है? ऑक्सीजन। वायु हमारे किस ओर उपस्थित क्वेश्चन बच गया था तो उसको मैं अब इसको पूरा कर लेता हूं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है कि गतिशील वायु को क्या कहते हैं? तो गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जलवायु का ऊर्ध्वगामी विस्थापन करता है क्योंकि यह क्या होता है? तो यह वायु से भारी होता है। ठीक है। श्वसन में वायु के किस अवयव का उपयोग होता है? तो किस अवयव का उपयोग होता है? तो ऑक्सीजन का। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण में वायु के निम्नलिखित में से किस अवयव का उपयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। वायु स्थान छेकती है और इसमें क्या होता है? तो इसमें द्रव्यमान होता है। हरे पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव में किसकी आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अगला लेसन है, सड़कों को साफ करने से प्राप्त ठोस कचरों को क्या कहा जाता है? तो नगर ठोस अपशिष्ट। अस्पताल, उपचर्या गृह, रोग विज्ञान प्रयोगशाला, पशु चिकित्सालय इत्यादि द्वारा उत्पन्न कचरा क्या कहलाता है? तो जैव चिकित्सा कचरा कहलाता है। पशुधन और दुग्धशाला से प्राप्त कचरा क्या कहलाता है? तो कृषि कचरा कहलाता है। लाल केचुआ की सहायता से वनस्पति खाद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोनों, यानी वर्मी कंपोस्ट और कृमि कंपोस्ट। शुष्क ठोस पदार्थों को जलना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो भस्मीकरण कहलाता है। जहरीली गैस, धुआं, गंदा जल आदि कचरे निम्नलिखित में से किससे निकलते हैं? तो कारखाना से निकलते हैं। कौन सा कचरा कुछ समय के बाद स्वतः विघटित हो जाता है? तो जैविक कचरा। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो प्रदूषक कहते हैं। इनमें से कौन केचुआ का भोज्य पदार्थ है? तो सब्जियों के छिलके। रसोई घर के कचरा का करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो कंपोस्ट में परिवर्तन करना चाहिए। जैव अनिम्नकरणीय कचरा का क्या करना चाहिए? तो पुनः चक्रण करना चाहिए। इनमें से कौन जैव अनिम्नकरणीय है? तो वृक्ष की सूखी पत्तियाँ। कागज को क्या किया जा सकता है? तो पुनः चक्रण।
कंपोस्ट गड्ढे में केचुओं को डालने की विधि क्या कहलाती है? तो वर्मी कंपोस्ट, कंपास्ट नहीं होगा, कंपोस्ट होगा। 1 से 2 सप्ताह में अपघटित होने वाला कचरा कौन है? तो दोनों, यानी फल और बचा हुआ भोजन। तो ये पूरा का पूरा समापन हो गया। ये था पूरा का पूरा 6 क्लास का विज्ञान का पूरा ऑब्जेक्टिव। कुछ कहीं कहीं जल्दी में कर दिए हैं समय के प्रतिबंध के चलते। नेक्स्ट बार का जो भी आएगा उसका डिटेल्स में करेंगे, थोड़ा वेट कर कर के करेंगे, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा उसमें, लेकिन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब मारना। थैंक यू।